Hello viewers, welcome to another video. In this video, we will discuss Chapter 3 Dynamics News in Textbook MCQs plus Numericals with keys and their explanation. तो जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है MCQs और न्यूमेरिकल्स इन टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जो न्यू वर्जन आया हुआ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 3 डायनामिक्स के MCQs और न्यूमेरिकल्स। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स के फुल्ली सॉल्यूशन के साथ सॉल्व कर दिए हैं, कीज एंड एक्सप्लेनेशन भी उसमें गिवन थी। तो चलते हैं आज के अपने टास्क की जाने को स्टार्ट करते हैं आज के अपने फर्स्ट MCQs के। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड के जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है हमारी बॉडी का, उसको हम क्या बोलते हैं। ये बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। MDCAT में भी ये आ चुका है, ठीक है। जब आप पास पेपर देखेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लीनियर फोर्स, या कभी कभार फोर्स भी बोल देता है। उसके बाद द टर्म मास, जो टर्म होता है मास का, वो रिफर करता है सेम फिजिकल कॉन्सेप्ट एज। कौन सा सेम फिजिकल कॉन्सेप्ट होता है? वो होता है इनर्शिया। आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स में कि जो इनर्शिया होता है ना वो कॉन्सेप्ट सेम रखता है मास के साथ। सो बी इज करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। कोई सा भी फोर्स होता है ना फ्रिक्शनल फोर्स, वो हमारे पास सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। वो स्टैटिक फ्रिक्शनल हो गया है, फर्दर सो ऑन, वो हमारे पास जो है ना एडजस्टिंग फोर्स होता है। सो इज करेक्ट ऑप्शन। द लॉ ऑफ मोशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, जो लॉ ऑफ मोशन होते हैं ना वो रिलेशनशिप शो करते हैं, एक तो वेलोसिटी के साथ और दूसरा एक्सेलरेशन के साथ और तीसरा मास के साथ। लिहाजा इसमें दो ऑप्शंस गिवन थे, इसलिए हमने जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज किया है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, फोर्स एंड एक्सेलरेशन। नेक्स्ट MCQ आ गया। द मोशन ऑफ रॉकेट इन द स्पेस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। ये तो पॉइंट बुक में हाईलाइटेड है कि जो मोशन ऑफ रॉकेट होता है ना स्पेस में, वो किस लॉ के अकॉर्डिंग होता है? वो होता है हमारे लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग। सो बी इज करेक्ट ऑप्शन। अ बॉम्ब ऑफ मास 12 kg initially at rest explodes into two pieces of mass 4 kg and 8 kg. The speed of 8 kg mass is 6 meter per second. The kinetic energy of 4 kg masses. तो हमसे क्या पूछ रहा है? 4 kg वाले मास की काइनेटिक एनर्जी। बेसिकली ये था क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर डी 288। लेकिन किस तरह से वो हम सॉल्यूशन में देखेंगे। चलते हैं सॉल्यूशन की जानिब। यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन आ गया। मास 1 प्लस मास 2 इज इक्वल टू V0। मास जो पहले वाला था वो 4 प्लस 8 था, वो इक्वल हो जाएगा 12 के। M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करें, V को बाहर निकालें क्योंकि V गिवन नहीं है, V2 गिवन नहीं है। तो 48 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 12। 12 इसलिए क्योंकि उसकी अपोजिट डायरेक्शन है, माइनस इसलिए हमने दिया। काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाएं और वैल्यूज़ पुट करें, आंसर आ जाएगा। उसके बाद इफ़ मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 20% द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय। अगर हम मोमेंटम को 20% बढ़ाएं तो काइनेटिक एनर्जी कितने फीसद बढ़ेगी? देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने इसकी ट्रिक बताई थी इंक्रीज और डिक्रीज की। एक वीडियो प्रेजेंट है मेरे चैनल पे, ट्रिक्स ऑफ मोमेंटम, वो आप देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रही हूँ लिंक, आप वो देखने आपको बहुत ही आसानी से ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मौका मिल सकता है। सो ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। लेकिन इसका सॉल्व मैंने यहाँ पे दे दिया है 2% प्लस परसेंटेज डिवाइड बाय 10। यहाँ पे जहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है ना वहाँ पे आप 20 लिख दे, क्योंकि वो क्वेश्चन में 20% गिवन है। सॉल्व करेंगे तो 44% आंसर आ जाएगा। लिहाजा वैसे बहुत लंबा चौड़ा मेथड होता है, लेकिन मैंने इसकी ट्रिक निकाली थी। तो आप डिक्रीज अगर पूछे तो वो इसकी अलग ट्रिक होती है, तो वो आप चैनल पे देख सकते हैं इस डिस्क्रिप्शन वाली लिंक में, ताकि आपको आसानी हो, ठीक है जी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास 2 kg एंड मोमेंटम ऑफ 2 न्यूटन सेकेंड इज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो 1 था। लेकिन किस तरह से, ये देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये है और मोमेंटम का ये है, ठीक है। इन दोनों को जब हमने सम अप किया ना फर्स्ट और सेकंड वाली इक्वेशन, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 PV आ गया। सो P क्वेश्चन में 2 गिवन है, वेलोसिटी 1 गिवन है और 1/2 यहाँ पे आ गया। सो 1 जूल आपके पास काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के रिलेशन के साथ आंसर आ गया। सो मोस्टली
ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो प्रैक्टिस किया करें। फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी द मोमेंटम इज मैक्सिमम फॉर, अगर जो सेम काइनेटिक एनर्जी है तो मोमेंटम किसके लिए मैक्सिमम होगा? मोमेंटम मैक्सिमम होगा अल्फा पार्टिकल के लिए। ये क्यों? क्योंकि जो मोमेंटम होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट मास के साथ, ठीक है। किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोमेंटम अंडर रूट ऑफ द मास के साथ, अगर हम काइनेटिक एनर्जी को सेम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है काइनेटिक एनर्जी नहीं रखेंगे आप, सिर्फ मोमेंटम जो होता है ना फिर मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आप काइनेटिक एनर्जी रख रहे हैं तो मोमेंटम जो होता है डायरेक्टली अंडर रूट टाइम्स जो होता है ना प्रोपोर्शनल होता है मास के साथ। तो अल्फा पार्टिकल्स में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए हमारा सबसे ज़्यादा मोमेंटम इसका होता है। उसके बाद 3 kg बॉलिंग बॉल एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, व्हाट विल बी द इट्स एक्सेलरेशन? इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? तो इसकी एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड होगी। या यहाँ पे आपके पास नीचे सॉल्यूशन आ गया, F इज इक्वल टू ए में ए को बाहर निकाल दे, F डिवाइड बाई एम कर दे, 15 डिवाइड बाई 3 कर दे, 5 मीटर पर सेकेंड आपके पास आंसर आ जाएगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आएगा। सॉरी यहाँ पे यूनिट की थोड़ी एक जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गई। सो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करें। सो अभी न्यूमेरिकल्स वाला सेशन आ गया, तो उस पोर्शन को सॉल्व करें और स्टार्ट करते हैं आज के अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल से। अ कार वेटिंग 9800 न्यूटन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर हावर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स इट कम टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डेटिंग फोर्स। हमें क्या मालूम करना है? एवरेज फोर्स, ठीक है। हमारे पास वेट भी दिया गया है, किलोमीटर पर आवर भी दिए गए हैं। तो वेट इज इक्वल टू एम जी, जी हमें गिवन होती है, कांस्टेंट होती है। एम को कैलकुलेट करें 1000 kg आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन लगाएं, मतलब फर्स्ट वाला वेट वाली लगा दी, सेकंड वाली आपने उसके बाद इक्वेशन लगा दी 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI। ये थर्ड मोशन है, थर्ड वाली जो मोशन इक्वेशन होती है ना वो है ये, ठीक है। तो ये इन दोनों को कंबाइन करेंगे आप, इन दोनों की वैल्यूज़ देखिए अभी। उसके बाद रिटार्डेटिंग फोर्स में इसको कंबाइन करें, 1000 मल्टीप्लाई 1.234, तो आपके पास 1234.57 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट MCQ आ गया आपके पास। ये MCQ मैंने सॉल्व करा दिए हैं सारे, आप एक बार पॉज करके सारे देख लीजिएगा आराम से, फिर आप कॉपी पर राइट डाउन कर सकते हैं। एक हेलीकॉप्टर है जिसका जो वेट है वो 3920, कैलकुलेट द फोर्स ऑन द असेंडिंग अपवर्ड रेट 2 मीटर पर सेकेंड वाइल द फोर्स ऑफ हेलीकॉप्टर मूविंग द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। देखें, एक जो है ना हमें मालूम करना है फोर्स जहाँ पे वो ऊपर जा रहा है तो वो 2 मीटर पर सेकेंड है, और दूसरा फोर्स हमें मालूम करना है तब जब उसकी कांस्टेंट स्पीड है। तो पहले वो मालूम कर रहे हैं जहाँ पे वो अप जा रहा है, तो अप जाएगा तो m इज इक्वल टू W/g, ये डेटा बनाई हुई है, m इज इक्वल टू W/g, 400 kg हमें आंसर मिल गया, ठीक है। जो नेट फोर्स होता है इज इक्वल टू रिएक्शन माइनस वेट, ठीक है। इस इक्वेशन में सारी जो पॉइंट्स है वो पुट करें तो 4720 आपके पास जब वो अप जा रहा है तब मिल गया हमें। और जब उसकी कांस्टेंट स्पीड है ना, तो हमने ये पढ़ा था कि जब भी कांस्टेंट स्पीड होगी किसी भी बॉडी की तो उसकी एक्सेलरेशन 0 होती है। तो एक्सेलरेशन उसकी 0 हो गई तो रिएक्शन उसके वेट के बराबर हो जाएगा। उसका कितना है वेट? 3920। आई होप आपको समझ आ गई होगी बात। उसके बाद थर्ड वाला 100 ग्राम बुलेट फायर्ड फ्रॉम 10 kg गन विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन? हमें ये सादा सा मालूम करना है कि स्पीड क्या होगी रिकॉइल गन की, ठीक है जी। मास भी दिया गया है, दूसरा मास भी दिया गया है और स्पीड भी दी गई है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन आप पुट करें, m1v1 प्लस इज इक्वल टू m2v2, जो पॉइंट्स क्वेश्चन में गिवन थी सारी इसमें नोट डाउन करें। आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। इतना कोई बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं था, जो समझना था कि कौन सी इक्वेशन लगेगी। ज़्यादातर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग रही है यहाँ पे, तो आप ये लगाएं, वैल्यूज पुट कर आंसर आ जाएगा। उसके बाद एक मशीन गन है, फायर्स कर रही है 10 बुलेट पर सेकेंड इनटू टारगेट। कितनी बुलेट? 10 बुलेट। ईच बुलेट का वेट जो है 20 ग्राम से, एंड हर बुलेट की जो स्पीड है 1500 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड द नेसेसरी फोर्स टू होल्ड द गन इन द पोजिशन। तो हमें क्या मालूम करना है? हमें मालूम करना है कि कितना फोर्स उसको होल्ड करने में लगेगा, उस पोजीशन में उस गन को होल्ड करने में लगेगा। तो ये यहाँ पे आपके पास आ गई जो है न्यूमेरिकल की सॉल्यूशन। देखें, F इज इक्वल टू A में इक्वेशन लगानी है हमें, 20 ग्राम को पहले kg में कन्वर्ट करें। देखें, एक बुलेट का जो मास है ना वो होगा 0.02। अगर 10 बुलेट को देखें तो 10 मल्टीप्लाई करें 0.02 के साथ, तो आपके पास 0.2 kg आंसर आ जाएगा। F इज इक्वल टू A में पुट करें 0.2 मल्टीप्लाई 1500 जो क्वेश्चन में गिवन था, आपको 300 आंसर आ जाएगा, 300 न्यूटन।
नेक्स्ट 5th नंबर MCQ, a 50-gram bullet is fired into a 10 kg block that is suspended by a long cord so that it swings as a pendulum. If the block is displaced so its center of gravity rises by 10 centimeter, what is the speed of bullet? हमें क्या मालूम करना है कि स्पीड कितनी होगी बुलेट की। ठीक है, यहाँ पे सारी पॉइंट्स गिवन है। ग्राम वाले को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे, तो पहले ग्राम को केजी में कन्वर्ट करा। ठीक है, ये MB जो लिखा हुआ है ये मास है बुलेट का, उसके बाद मास है ब्लॉक का 10 kg, उसके बाद हाइट को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया और ये वाली इक्वेशन लगाए। उसके बाद फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है ये है काइनेटिक एनर्जी बुलेट की और पोटेंशियल एनर्जी बुलेट की। पहले हम ये मालूम करनी है, उसके बाद हमने इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन वाले में से ये एक इक्वेशन ड्राइव कर ली है छोटी सी, उसमें ये वैल्यूज पुट करें आप। V जो हमें मिली है वो इस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वाले में से मिली है। तो जब आप इस सब को सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 281.4 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, a 70-gram ball collides with another ball of mass 140 grams. The initial speed, the initial velocity of the first ball is 9 meter per second to right, while the second ball is at rest. If the collision were perfectly elastic, what would be the velocity of two balls after the collision? हमें पूछ रहा है कि velocity क्या होगी दो balls की जब वो एक दूसरे के साथ collision करेंगे। तो इसके आंसर्स गिवन है नीचे, -3 मीटर पर सेकेंड और 6 मीटर पर सेकेंड। लेकिन किस तरह से आप प्रॉपर सॉल्यूशन की जानब चलेंगे और देखेंगे किस तरह से हमने इसका सॉल्व किया है, तब तक आपके पास ये आ गई। देखिए ये जो है ना इक्वेशन हमने छोटी सी ड्राइव करी है, इसमें 70 - 140 70 + 140 ये क्वेश्चन में गिवन है वैल्यूज। 9 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि y 1 था, 70 डिवाइड बाई 210 मल्टीप्लाई करें 9 के साथ तो आपके पास -3 कैलकुलेशन के पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये एक था, मतलब एक वेलोसिटी हमें मिल गई। उसके बाद ये नेक्स्ट वेलोसिटी हमें 6 मिल गई, v = 2m1 डिवाइड बाई m1 + m2। v के साथ इसको भी मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि ये दूसरी वाली वेलोसिटी थी। तो इस हिसाब से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 6 मीटर पर सेकेंड आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों को एक बार देख लें, कॉपी पे राउट डाउन कर लें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQ आ गया, विच इज़ लास्ट वन। A truck weighing 2500 kg and moving the velocity of 21 meter per second collides with a stationary car weighing 1000 kg. The truck and car moves it after the impact. Calculate the common velocity. जब वो एक दूसरे के साथ टकराएंगी तो आपको एक कॉमन वेलोसिटी मालूम करनी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 15 मीटर पर सेकेंड। लेकिन किस तरह से वो यहाँ पे देखें, ये भी इक्वेशन लगाएं, ये मैंने ड्राइव करके आपके पास सिंपल सी इक्वेशन लगाइए, इसको सम अप करें तो आपके पास 15 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। ये डिस्प्ले है, खुद देख लें, समझ आ जाएगी। बिल्कुल मैंने सिंपल सादा से आंसर्स दिए हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, एक एक स्टेप को खोल के रखा है। ठीक है जी, तो आई होप सो आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डायनामिक्स के सारे MCQs और न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लिए। पिछली वीडियो हमने काइनेमेटिक्स सॉल्व किया था। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर फिजिक्स का अपलोड करेंगे, उसके बाद आराम से सब केमिस्ट्री बायोलॉजी के अपलोड करते चले जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।